वेलकम बैक टू अवर C++ ट्यूटोरियल्स। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। तो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर कि हम लोगों को मैंने कुछ स्ट्रिंग्स प्रिंट करवाए हुए हैं। जैसे कि दिस इज़ फर्स्ट प्रोग्राम इन C++। C++ इज़ एन ओल्ड लैंग्वेज। आई एम वर्किंग इन C++ सिंस 2004। आई हैव 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करके रन करती हूँ तो मुझे ये आउटपुट में दिखाई देगा, ये सारी स्टेटमेंट्स। जैसे कि आप लोगों को आउटपुट विंडो में दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ स्टेटमेंट्स प्रिंट हो गई हैं। अब यहाँ पर क्या है कि एक तरीका है कि मैं जो भी स्ट्रिंग मुझे प्रिंट करना है वो डायरेक्टली सी आउट और इन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिख दूँ और उससे मुझे वो आउटपुट में मिल जाएगा। बट अगर मान लो कि मेरा कोई स्ट्रिंग बार बार यूज़ हो रहा है, जैसे कि C++ जो है वो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो मैं इसे बार बार रिपीट करने की बजाय मैं इसके लिए एक वेरिएबल बना देती हूँ और इस वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर कर लेती हूँ और जहाँ पर भी मुझे ज़रूरत है वहाँ पर उस वेरिएबल को यूज़ करती हूँ। मान लो कि मुझे C++ की जगह जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट कोई और लैंग्वेज लिखनी है तो मैं उसे वेरिएबल में रिप्लेस करूँगी, जिससे कि मुझे हर जगह पर वो रिप्लेस हो जाएगा। अगर मैं वेरिएबल यूज़ नहीं करती तो मुझे यहाँ पर हर जगह पर जो भी मैं यूज़ करूँगी वो मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पर भी पाइथन लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी पाइथन लिखना पड़ेगा और सब जगह मुझे अपने प्रोग्राम में रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर मान लो कि मैं एक वेरिएबल बना देती हूँ स्ट्रिंग टाइप का, C++, ठीक है। और दूसरा प्रोग्राम जैसे कि हम यहाँ पर ईयर्स और एक्सपीरियंस यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए भी मैं एक वेरिएबल बना देती हूँ, एक्सपीरियंस इज इक्वल टू 20। अब हम क्या करते हैं कि जहाँ पर भी मेरा C++ यूज़ किया गया है वहाँ पर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वेरिएबल यूज़ कर लेती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे C++ यहाँ से हटाना पड़ेगा और मुझे वापस से एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं अपने वेरिएबल का नाम दे दूँगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये C++ यूज़ हो रहा है तो यहाँ से मैं हटाऊँगी और यहाँ पर इस एंगल ब्रैकेट से पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वेरिएबल यूज़ करूँगी और वापस से एंगल ब्रैकेट क्लोज ओपनिंग ब्रैकेट लगा दूँगी। सिमिलरली अगर मेरा यहाँ पर वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो एंगल ब्रैकेट, यहाँ पर क्या होगा कि मेरा वेरिएबल यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल यहाँ एंड हो गया है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर वैल्यू कंकैटिनेट करनी है। कंकैटिनेट करेंगे, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर से हम स्ट्रिंग डबल कोट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक और मेरा 2004 वेरिएबल है तो इसके लिए हम वापस से एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ईयर लिख दूँगी मैं। यहाँ पर मेरा 20 years ऑफ एक्सपीरियंस है तो सबसे पहले इसे हटाएंगे, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर से एंगल ब्रैकेट लिखेंगे और यहाँ पर मुझे लिखना है एक्सपीरियंस। तो अब आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने यहाँ पर कैसे वेरिएबल डिफाइन किए और प्रिंट स्टेटमेंट में हर जगह पर वेरिएबल्स को यूज़ कर लिए। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पर क्या है कि मैंने सी आउट किया और इस एंगल ब्रैकेट के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग दे दिया डबल कोट्स के अंदर। स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स के अंदर देते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक एंगल ब्रैकेट स्टार्ट की और वहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाम का एक वेरिएबल की वैल्यू ऐड कर दी। तो ये क्या करेगा कि ये इन दो स्ट्रिंग वैल्यूज़ को कंकैटिनेट कर देगा और उसके बाद एंड लाइन हो जाएगी। सिमिलरली इस स्टेटमेंट में क्या होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाम का वेरिएबल और इज ओल्ड लैंग्वेज जो है वो कंकैटिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लो कि मुझे करना है A+B, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मुझे A और B शो करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, करेक्टर A
कंकैटिनेट करूँगी मैं करेक्टर बी के साथ, तो इससे मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, मुझे ए और बी का आउटपुट मिलेगा। इसी तरीके से अगर मुझे मान लो कोई स्ट्रिंग्स कंकैटिनेट करने हैं तो मुझे स्ट्रिंग को 2 एंगल ब्रैकेट के बीच में डालना पड़ेगा। जैसे कि मान लो अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ईयर को कंकैटिनेट करना चाहती हूँ तो हम करेंगे सी आउट एंगल ब्रैकेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बाद मुझे जो भी कंकैटिनेट करना है ईयर, फिर अगर मान लो मुझे EXP कंकैटिनेट करना है तो EXP और उसके बाद एंड एल, ये स्टेटमेंट एंड हो गई। तो इससे क्या होगा कि जितने भी मेरे वेरिएबल्स हैं उनकी सबकी वैल्यूज कंकैटिनेट हो जाएगी, एक स्ट्रिंग की तरह मेरे पास आ जाएगी और मुझे स्क्रीन पर दिखाई देगी। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सब जगह पर ये स्टेटमेंट दिखाई दे रही है। जहाँ पर भी मैंने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की थी, यहाँ पर देखिए, जहाँ जहाँ पर भी मैंने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की थी वहाँ पर ये C++ लिखा हुआ है। C++ is an old language. I am working in C++ since 2004. 2004 जहाँ पर भी मैंने ईयर कंकैटिनेट किया था वो ईयर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और लास्ट लाइन में हम लोगों को C++ विदाउट स्पेस 2004 और 20 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सब चीज़ों को एक ही साथ कंकैटिनेट कर दिया। अगर मान लो मुझे स्पेस चाहिए इन सब के बीच में तो मैं वापस से एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करूँगी और बीच में एक स्पेस दूँगी, स्पेस या मान लो हाइफन देना है मुझे। ईयर के बाद में भी मुझे हाइफन या कुछ भी चाहिए तो यहाँ पर भी हम लोग ये प्रिंट करेंगे। तो अगर हम इसे प्रिंट करके ना और रन करेंगे तो यहाँ पर आउटपुट में मुझे इनके बीच में एक हाइफन दिखाई देगा लास्ट स्टेटमेंट के बीच में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो C++-2004-20। तो हमारा क्या है कि जब भी हमें कुछ वेरिएबल्स को या कुछ आउटपुट में कंकैटिनेट करना है, स्ट्रिंग्स को या कोई भी वैल्यू कंकैटिनेट करनी है, उनको जोड़ना है, तो हम लोग एंगल ब्रैकेट के थ्रू कंकैटिनेट कर देंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया वेरिएबल्स का। जहाँ वेरिएबल्स का मेन यूज़ क्या होता है कि मान लो अब मुझे C++ की जगह पाइथन करना है, एक्सपीरियंस 20 की जगह मान लो मुझे 10 करना है। आई एम वर्किंग ऑन दिस सिंस 2014। तो अगर मुझे ये करना है, वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करनी है, तो आप लोगों ने देखा कि मैं सिर्फ जहाँ पर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं मैंने सिर्फ उन वैल्यूज़ को चेंज किया है। नीचे प्रोग्राम्स में जहाँ जहाँ ये यूज़ हो रहे होंगे वहाँ ये अपने आप अपडेट हो जाएंगे। तो अब हम अपडेट करके रन करते हैं अपना प्रोग्राम। तो आप लोग देख पा रहे हो आउटपुट में मुझे पाइथन मिला है, 2014 मिला है और 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मिला है। तो ये है हमारा वेरिएबल्स का कंसेप्ट। और वेरिएबल्स को हम रीयूजेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम उन्हें, अगर मान लो कोई वैल्यू हमारी बहुत सारी जगह पर प्रोग्राम में यूज़ हो रही है और उनकी वैल्यू चेंज हो सकती हैं, तो हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करके करना चाहिए। मान लो कि मेरी एक कोई कांस्टेंट वैल्यू है जो कि कभी चेंज ही नहीं हो रही है या कहीं और जगह पर यूज़ नहीं हो रही है, तो उसको मैं सिर्फ एक ही जगह पर प्रिंट करूँगी। और यहाँ पर मान लो कि मेरा आर कैरेक्टर है और वो कहीं और यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली उसको सी आउट स्टेटमेंट में राइट करेंगे और उसको यूज़ कर लेंगे। वेरिएबल्स हम सिर्फ वहाँ बनाते हैं जहाँ पर हमें वो वेरिएबल मल्टीपल जगह पर यूज़ करना है, इसलिए बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं डेटा टाइप्स पर। अभी जैसे हमने सिर्फ स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप के ही डेटा टाइप्स देखे हैं, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर और भी डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे मान लो कि मुझे सिर्फ एक करेक्टर डिफाइन करना है, सिंगल करेक्टर ABCD या कुछ भी मुझे डिफाइन करना है, या कोई भी स्पेशल करेक्टर है, मान लो #@ या कुछ भी जो सिंगल मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसके लिए करेक्टर वेरिएबल का यूज़ करते हैं, कैर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। तो इसमें मान लो मैंने वैल्यू दे दिया @ की। हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप।
स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर क्या होता है कि मान लो मुझे एक बड़ा स्ट्रिंग यूज़ करना है या पैराग्राफ लिखना है, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। ब्लैक पैंथर। तो ये तो हो गए हमारे करैक्टर, और ये तो हो गए हमारे करैक्टर और स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब अगर मान लो कि मुझे इंटीजर डेटा टाइप्स भी हो सकते हैं, मान लो मुझे सम ऑफ टू नंबर्स करना है, डिवीजन करना है, या सब्सट्रैक्शन करना है, या मुझे ईयर स्टोर करना है, तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग और करैक्टर डेटा टाइप यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए हमारे पास इंट डेटा टाइप होता है। तो इसके अंदर हम कोई भी ईयर डाल सकते हैं, और कोई भी इंटीजर वैल्यू जो भी होल नंबर होता है वो हम इंटीजर डेटा टाइप के अंदर सेव कर सकते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉजिटिव होता है, मैं चाहूँ तो इसके आगे नेगेटिव नंबर भी डाल सकते हैं। ये हो गया इंटीजर डेटा टाइप। एक डेटा टाइप हमारा होता है डबल डेटा टाइप। डबल डेटा टाइप क्या होता है कि मान लो मेरी जो इंटीजर वैल्यू है वो होल नंबर नहीं है, वो एक फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल नंबर है, तो उसके लिए हमारे पास डबल डेटा टाइप होता है। तो डबल डेटा टाइप जैसे कि मान लो इंटरेस्ट रेट है मेरा, वो मोस्टली हमारा फ्लोटिंग पॉइंट्स में होता है, 5.45 या जो भी हमारा इंटरेस्ट रेट, जो भी हमारी डेसिमल वैल्यू है, वो अगर हमें स्टोर करनी है तो हम लोग डेसिमल का यूज़ करते हैं। डेसिमल हम इंटीजर के अंदर सेव नहीं कर सकते हैं, और वही सेम कंसेप्ट है डबल के अंदर भी, हम इसे माइनस और माइनस नेगेटिव डेसिमल नंबर स्टोर कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉजिटिव डेसिमल नंबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे डेटा टाइप्स हो गए हैं, मेन डेटा टाइप्स हो गए हैं करैक्टर, स्ट्रिंग, इंटीजर और डबल। इसके बाद हमारा एक स्पेशल डेटा टाइप होता है बूल टाइप का। मान लो कि हमारे पास कुछ टाइम पर हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका कि आंसर सिर्फ यस और नो में होता है। जैसे कि मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आप कोडिंग करना चाहते हो, तो आप मुझे जवाब दोगे हाँ और ना। तो उस हाँ और ना, ट्रू और फॉल्स के लिए हमारे पास ये बूलियन डेटा टाइप होता है, और इसके अंदर हम कोई भी फ्लैग सेव कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स, कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ट्रू का मतलब है यस और फॉल्स का मतलब है नहीं। तो ये हमारे डिफरेंट डेटा टाइप्स हो गए हैं, और yeah, that's all about today's